नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो शायद आपको उस क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाए और वो जवाब आप ही को देना है। ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं और अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने क्वेश्चन क्यों इशू किया और इसका जवाब क्या होना चाहिए। जवाब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको इसका जवाब नहीं बताऊंगा। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है, क्या इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, क्या वो मटर छीलने के लिए हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये ऐसा कहने के लिए मुझे मजबूर किया गया। ऐसा क्यों हुआ? मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या वो बैठकर मटर छीलेंगे, यानी कि उनके पास कोई काम नहीं होगा? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब 1 जुलाई 2021 से एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। सेक्शन है सेक्शन 206AB, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि यदि आप किसी का टीडीएस काटते हो, यदि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी व्यक्ति का टीडीएस काटना, चाहे वो 194C हो, J हो, H हो, I हो, Q हो, N हो, किसी भी सेक्शन में यदि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीडीएस काटने की, और यदि जिस व्यक्ति का आपको टीडीएस काटना है उसने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की, तो आपको ज़्यादा रेट से टीडीएस काटना है। इसके ऊपर हमने डिटेल में कई वीडियोज बनाई हैं जो आप लोगों के द्वारा पसंद की भी जा रही हैं। उसमें हमने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस भी की है कि किस केस में लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा। परंतु दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस केस में उन्होंने कहा है कि जब आप टीडीएस काटोगे तो ये देखो कि जिसका आप टीडीएस काट रहे हो, जिसने आपको सर्विस दी है, जिससे आपने माल को खरीदा, उस बंदे ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रॉपर फाइल किया कि नहीं किया, सही टाइम पे फाइल किया कि नहीं किया। सर, एक बात मुझे बताइए, मैं व्यापार करूं या ये बैठ के चेक करूं कि जिनसे मैं धंधा कर रहा हूं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, वो अपनी कंप्लायंस पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी क्या व्यापारी की है? व्यापारी का काम क्या है? व्यापारी का काम है, अगर मैं इनकम टैक्स, अगर मैं इस प्रोविज़न के साथ में अगर पढ़ूँ तो व्यापारी का काम क्या हो गया? व्यापारी का काम ऐसा, वो परचेज करे, वो सेल को देखे, वो अपने एम्प्लॉइयों को देखे, वो पीएफ को भी देखे, वो ईएसआई को भी देखे, वो जीएसटी भी देखे, वो टीडीएस भी देखे, वो देखे कि सारा टैक्स टाइम से जमा हो रहा है या नहीं हो रहा। अपना, अभी मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैंने सारा टैक्स टाइम से जमा हुआ, मेरी सारी रिटर्न्स टाइम से जमा हुई कि नहीं हुई, मेरी जीएसटी की रिटर्न टाइम से गई, मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से गई, मेरा एडवांस टैक्स टाइम से गया कि नहीं गया, मेरा कैलकुलेशन सारी सही हुई कि नहीं हुई। और साथ ही अब ये भी देखे कि सर सामने वाले ने अपनी आईटीआर फाइल की कि नहीं की, उसका पिछले सालों में कितना टीडीएस कटा हुआ था, उसने कब अपनी आईटीआर फाइल की, उसने आईटीआर क्यों नहीं फाइल की। यानी सब कुछ हम ही करें, व्यापार करें, या हम ये देखें कि कौन बंदा बिजनेस कर रहा है। इवन जीएसटी के अंदर भी ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जी वो अगर नहीं करता है अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल तो आपको 2A के अंदर दिखाई नहीं देगा और आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सब ये जो डिपार्टमेंट है वो बना किस लिए रखा है गवर्नमेंट ने? इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने का पर्पज़ क्या है? वो उनके पास सारा सिस्टम है, सब कुछ उनके सामने है। वो चाहे 1 मिनट में देख सकते हैं कि भाई किस किस का टीडीएस कटा था, किस किस ने अपनी रिटर्न फाइल की, नहीं की तो उनको नोटिस वो भेजे ना। हमसे क्यों कहते हो? यानी देखिए, बेसिकली इसके पीछे जो पर्पज़ है, पर्पज़ क्या बनाया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने पर्पज़ ये था कि भाई जो अपने आईटीआर फाइल नहीं कर रहा, आप उसका ज़्यादा रेट से टीडीएस काटोगे, डबल रेट से टीडीएस काटोगे, तो उसको डर लगेगा यार मेरा तो टैक्स बहुत ज़्यादा चला गया, रिटर्न फाइल नहीं की, मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं, तो इस चक्कर में वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। तो सर, रिटर्न फाइल करने के लिए मैं उसके पीछे भागूंगा क्या? अरे आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ क्या हमको नोटिस भेज करके, और आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता कि प्रोफेशनल बंदा हूँ, कुछ बोलूँगा तो बाकी समझदार आप सभी लोग हो, क्या सिर्फ उसी काम के लिए बैठा हुआ है क्या वो? क्योंकि आप भी जानते हो महाराष्ट्र में क्या हुआ, 100 करोड़ रुपए की वसूली कैसे होती है। तो भैया सारे काम छोड़ो यार, कहाँ देख रहे हो कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है? तुम्हारा काम नहीं FIR लिखना, तुम तो बस ये देखो 100 करोड़ कैसे वसूल होते हैं। आप भी यही चाहते हो क्या कि भाई कुछ काम मत देखो, सारा की सारा काम हमारे ऊपर आ लो? अरे साहब, हम धंधा करें, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, हम धंधा करें या हम अपने क्लाइंटों की भी कंप्लायंसेज को चेक करते फिरे? और क्लाइंट हमें क्यों देगा अपनी इन्फॉर्मेशन? वो कहेगा साहब आप मेरी इन्फॉर्मेशन, इनकम टैक्स की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको दिखाऊँ, क्यों करूँ मैं ये सब? आपको तो पता चल जाएगा मेरा धंधा कितना होता है, कितना नहीं होता है। अरे क्या सच और क्या झूठ मैंने बोला,
यानी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और क्वेश्चन का जो मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन के साथ मैं आपको लास्ट में छोड़ रहा हूँ कि क्या डिपार्टमेंट के बंदे मटर छीलने के लिए हैं? दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी आवाज़ हम भी आगे डिपार्टमेंट तक, हमारे आगे गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। हमें खुशी होगी कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे। आपको हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगे, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तो भी आप ज़रूर दीजिए कि आप क्यों सहमत नहीं हैं। दोस्तों आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया होगा, नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आपकी भाषा में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, आपको टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नमस्कार।